गोविंदा आला रे आला। मुंबई में 2 साल बाद फिर इन नारों की गूंज एक बार फिर से सुनाई दे रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं मध्य मुंबई के दादर इलाके में और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक मानव पिरामिड बनाकर, एक इंसानी मीनार बनाकर ऊंचाई पर लटकी हुई मटकी तक पहुंचने की कोशिश युवाओं की एक टोली कर रही है। जी हाँ, जन्माष्टमी वैसे तो देश भर में मनाई जाती है, लेकिन मुंबई में इस त्योहार को मनाने का तरीका बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अनोखा है। यहाँ पर ये त्योहार साहस और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर जगह जगह पर हम देखेंगे कि युवाओं की टोलियां सुबह से ही निकल पड़ती हैं तमाम गली मोहल्लों में। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और दूसरे शहरों की गली मोहल्लों में इस तरह से युवाओं की टोलियां निकलती हैं और जहां जहां पर 2 इमारतों के बीच गली में लटकी कोई मटकी दिखाई पड़ती है तो ऐसी मटकी तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मंजिलों ऊंचा ये मानव पिरामिड बनाया गया है। एक प्रयास किया गया है और कोशिश की गई है मटकी तक पहुंचने की। हालांकि ये पिरामिड तो बन गया है, लेकिन मटकी तक पहुंचने में नाकामयाब रहे और ये मानव पिरामिड गिर गया। लेकिन प्रयास होते रहेगा जब तक कि मटकी तक ये टोली नहीं पहुंच जाती है। मैं आपको बता दूं कि इस बार के गोविंदा त्योहार में, दही हांडी के त्योहार में सियासी रंग भी देखने मिल रहा है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर, अगर मैं इस दादर की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की ये दही हांडी बीजेपी की ओर से प्रायोजित की गई है। आशीष शेलार जो मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और ऐसा ही शहर के अलग अलग इलाकों में देखा जा रहा है। करीब 370 से ज्यादा मटकियां मुंबई भर में लगाई गई हैं जो बीजेपी की ओर से प्रायोजित की गई हैं। इसके अलावा शिवसेना की ओर से, अगर मैं ठाणे की बात करूं तो शिवसेना में शिंदे गुट की ओर से और इसके अलावा जो ठाकरे गुट की शिवसेना है वहां पर भी कई मटकियों को प्रायोजित किया गया है। क्योंकि ये जन्माष्टमी का त्योहार एक लोकप्रिय त्योहार है, भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ पर जुटती है इस त्योहार को देखने के लिए। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां इस त्योहार को अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश करती हैं। लोगों से कनेक्ट करने के लिए इस त्योहार का इस्तेमाल किया जाता है। बीते कई दशकों से ये त्योहार मुंबई में मनाया जा रहा है और ये त्योहार में जोखिम भी है। हर साल हम देखते हैं कि कई हादसे हो जाते हैं, एक आध साल किसी की मृत्यु भी हो जाती है, हाथ पैर सिर भी टूटते हैं और इसलिए सरकार ने जो खिलाड़ी इस त्योहार में शामिल होते हैं, इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं, उनके लिए एक तरह से बीमा भी करा रखा है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है इस त्योहार में भाग लेते वक्त तो उसके परिजन को 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस किया गया है। अगर कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे 5 लाख रुपया दिया जाएगा। और इसके अलावा तमाम तरह की बंदिशें जो है अदालत की तरफ से भी लगाई गई हैं कि किस उम्र के लोग जो है इस त्योहार में शिरकत कर सकते हैं। इस जैसे कई सारी गाइडलाइंस जो है अदालतों की तरफ से दी गई है और पुलिस यहाँ पर मौजूद रहती है ये इंश्योर करने के लिए कि क्या उन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है। आइए आपको मिलवाते हैं पानी फेंकने वाली नानी से। ये है 76 साल की हीराबेन जो दादर इलाके में यहाँ रहती हैं और हर साल जब भी जन्माष्टमी पर इनकी इमारत के सामने मानव पिरामिड बनाया जाता है तो ये हौसला अफजाई करती हैं उस टोली की पानी फेंककर। नानी ये बताइए कि आपने ये पानी क्यों फेंका इन लोगों पर? और जन्माष्टमी का हर साल 50 साल से फेंकते थे और वो लोग का आनंद उत्साह बढ़ता है। अच्छा, इन लोगों का आनंद उत्साह बनाने के लिए आपने पानी भेजा फेंका। लेकिन ये बताइए कि आपको खुद आनंद आता है कि नहीं? आप खुद भी एंजॉय कर रही हैं? तो बहुत ही आनंद उत्साह आता है, इसलिए तो डालता है सबको देख के और सबके आनंद आता है, बहुत ही आनंद। मेरे भोले का आशीर्वाद है, वो लोग सुखी रहे, सब भारत देश